हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आज की जो कहानी है ना गाइस, जिन के ऊपर होने वाली गाइस, जिन और जिन ने जो कहर मचाना गाइस, उसके ऊपर होने वाली गाइस। जो जिनको सोचते हैं ना कि जिन क्या करते हैं कि खाली इच्छाएं पूरी नहीं करते गाइस, जिन इच्छा पूरी करने के साथ गाइस वो बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है गाइस, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो गाइस, आज जानेंगे, इसी स्टोरी में जानेंगे, जिन को जानेंगे गाइस, जिन के बारे में जानेंगे, जिन क्या होता है, ठीक है। तो गाइस, जिनकी जो शुरुआत होती है ना वो अरब से होती है, यानी कि यार हमने अरब की कहानी जो हमने जो देखा है ना, अलिफ लैला, आपने देखा होगा गाइस। जिसने गाइस अलिफ लैला देखा गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज लाइक कर देना अलिफ लैला के नाम से। तो अलिफ लैला में गाइस क्या होता है, जितनी भी कहानी गाइस अरब की है, ठीक है, अरब देशों की कहानी। तो अरब के ही सुल्तान परेशान थे गाइस। अरब के सुल्तान, अब सुल्तान का नाम मुझे नहीं पता कौन क्या था, लेकिन एक अरब के सुल्तान थे, वो काफ़ी परेशान थे। वो जाते पीर के पास, पीर से कहते हैं कि हम ना बहुत ज़्यादा परेशान है, अपना हमारी परेशानी को सॉल्व करें, ठीक है। तो वो वो जो पीर होते हैं ना, वो चेक करते हैं, वो उनको पता लगता है गाइस, जो वो उनको परेशान कर रहे हैं ना अरब के सुल्तान को, तो पता लगता है कि वो एक जिन है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर वाली गाइस, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला जिन है। कोई नॉर्मल जिम नहीं है गाइस, काफ़ी ज़्यादा, मतलब जिनों की भी कैटेगरी होती है, ये नहीं है कि मतलब कोई ज़्यादा मतलब कम पावर का होता है, कोई उससे भी ज़्यादा, मतलब वो सबसे ज़्यादा पावर का गाइस, बहुत ही ज़्यादा पावर का गाइस। उसकी जो शरीर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा विशाल है, मतलब जितना बड़े, जितनी ज़्यादा शक्ति होगी ना गाइस, उतना ज़्यादा उसका शरीर का आकार होगा, ठीक है। तो गाइस, वो जिन ने ना अरब कंट्री में ना गाइस बहुत ज़्यादा ना परेशान कर रखा था अरब के सुल्तान को। और वहाँ की प्रजा तो गाइस परेशान तो थी, लेकिन वहाँ का सुल्तान भी परेशान था। तो वो क्या करता है, जो वो पीर होता है ना गाइस, वो पीर ना अपनी शक्ति लगा के ना गाइस, उस जिन को ना एक एक चिराग होता है गाइस, ठीक है। तो गाइस, हमने हमने ज़्यादातर क्या सुना गाइस, जिन ना चिराग में रहते हैं। चिराग, जो गाइस जो जिन होता है वो चिराग के अंदर नहीं रहते गाइस, उनको चिराग के अंदर कैद किया जाता है, ठीक है। वो कैद करने के लिए मतलब एक उनका एक तरह का उनका एक पिंजरा होता है गाइस, ठीक है, पिंजरा होता है गाइस। वो वहाँ रहते नहीं है, कोई भी जिन वहाँ रहना पसंद नहीं करता। तो चलते गाइस अपनी अगली मतलब आगे चलते हैं, आगे अगला स्टेप में क्या हुआ। तो गाइस, उस जिन को ना गाइस उस चिराग के अंदर कैद कर दिया, ठीक है। और ना कुछ ऐसे तंत्र मंत्रों का मतलब पता नहीं क्या क्या करा उसमें, बस ये बता दिया कि अब ये जिन ना इसमें हमेशा के लिए कैद हो चुका है, ठीक है। लेकिन बाय गाइस, कहानी तो लेकिन तो स्टार्ट होएगा ही होएगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि अगर इस चिराग के ऊपर एक भी बूंद खून का अगर लग गया ना, बस ध्यान रखना सुल्तान की, इसमें ना एक किसी का भी ना मतलब खून का एक छींटे भी ना पड़ने लग जाए। अगर एक खून की छींटे भी पड़ेगी ना, तो गाइस ये जिन आजाद हो जाएगा, उसके बाद ना ये जिन गाइस इसके अंदर आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं गाइस, सेव करके ना गाइस, पता नहीं अपने तिजोरी वजोरी में पता नहीं कहाँ कहाँ रख देते हैं, ठीक है, ताकि ना कोई भी आम आदमी, मतलब आम आदमी क्या, बड़े से बड़े जो भी ना, वो उस चिराग तक पहुंचे ना, ठीक है। तो गाइस, अब कहानी स्टार्ट, असली कहानी तो गाइस अब स्टार्ट होती है, ठीक है गाइस, 2000 साल बाद, क्योंकि 2000 साल पहले की कहानी थी, अब ना उसको ना बीते हुए गाइस 2000 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो गाइस, सन आता है 2001, ठीक है। तो 2001 में क्या होता है कि जो कॉलेज लाइफ के बारे में मतलब कहानी चलती है। जो कॉलेज के लाइफ के जो स्टूडेंट होते हैं ना, तो उसमें 4 स्टूडेंट होते हैं, रोहित, राहुल, पूजा और दीप्ति। ये 4 जने होते हैं, ठीक है, रोहित, राहुल, रोहित। गाइस, अगर मैं नाम भूल जाऊँ ना, तो मुझे मतलब इस पे मतलब ये मत सोचना, ठीक है, नाम कई बार क्या होता है कि चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बस ये मान लो 4 जने थे। तो जो दीप्ति होती है ना गाइस, दीप्ति, वो क्या करती है गाइस, जो पुराने जो सामान होते हैं ना, वो उसको उसके ना वो खोज करता है, यानी कि उसकी साइंटिस्ट होती है, ठीक है। उसको जब पुराने सामान की ना जानकारी के लिए ना वो मतलब ढूंढती है कि भी ये कौन सबसे पुरानी चीज़ों के ऊपर मतलब खोज करती है, उसका काम होता है कि भी पुरानी चीज़ों के ऊपर खोज करना, ठीक है। तो अब क्या होता है गाइस, जो पूजा होती है ना, सेकंड नंबर की पूजा, जो पूजा होती है ना गाइस, और जो राहुल होता है गाइस, इन पूजा और राहुल की ना गाइस मतलब शादी होने वाली होती है, ठीक है। तो जो राहुल होता है ना, वो जा रहा होता है गाइस अमेरिका, गाइस अमेरिका जा रहा होता है, ठीक है। क्योंकि उसका एक ऐसा एक कोर्स करने के लिए जाता है वो, लेकिन पूजा चाहती है कि वो ना गाइस राहुल ना जाए, ठीक है। क्योंकि अगर वो चला गया ना गाइस, उसके शायद सेट होने के चांस वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, और वो पूजा को गाइस फंसा के भूल जाएगा, इसलिए पूजा चाहती है कि राहुल
अमेरिका ना जाए, लेकिन अब गाइस वो जाना चाहता है, ठीक है। तो राहुल कहता है पूजा अब मैं जा तो रहा हूँ, ठीक है, अब मैं तेरे को ना कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं जाते जाते तुम मेरे से मतलब गिफ्ट ले ले, ठीक है। तो अब क्या होता है गाइस, वो चार जने जब कॉलेज में जा रहे होते हैं ना, वो कहते हैं कि चलो ना हम ना म्यूजियम में चलते हैं, ठीक है, जहाँ पे पुराने कबाड़ खाने जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे पुराने सामान होते हैं उस कबाड़ खाने में जाते हैं। और वहाँ जाके ना गाइस पुराने सामान, तो वहाँ पे ना राहुल जब कहता ना कि चल ठीक है मैं तेरे को गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो वो कहती है कि मेरे को ना ऐसा करो, वो पूरा सामान देखती है, लेकिन उसको एक एक चीज़ पसंद आती है, वो पता है क्या, वो पसंद आता है गाइस, वो चिराग। अब वो ये ना वो चिराग है गाइस जिसमें वो जिन कैद है, ठीक है, जिन कैद है। तो वो गाइस वहाँ पे जब वो कहता है ना कि मेरे को चिराग चाहिए, तो गाइस जो उसके दोस्त होते हैं ना गाइस काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि ये इसके अंदर बताते कोई जिन मिलने वाला है, वो तेरी इच्छा पूरी करेगा, ठीक है, पता नहीं क्या 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 बोलते रहते हैं, मतलब मजाक से चलता रहता है, ठीक है। तो आखिर में गाइस, आखिर में ना दीप्ति को वो चिराग ना खरीद लेती है, और वो उसको लेके गाइस घर पे लेके आती है, ठीक है। घर पे लेके आती है, अपनी मम्मी से कहती है कि मैंने ना गाइस, मैंने गाइस नहीं बोलती है अपनी मम्मी को, मम्मी बोलती है गाइस, मैं आपको बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस, यूट्यूबर जितने होते हैं ना गाइस, ज्यादातर ना उनके ना मुंह से गाइस निकलता है गाइस। जो मेरा लड़का है ना गाइस, वो भी छोटा सा 5 साल का, ठीक है, उसको वो भी ना गाइस करता रहता है, क्योंकि मैं भी उसके सामने वीडियो बनाता रहता था, तो वो मेरे को भी देख देख के ना कहता है गाइस गाइस, मतलब नॉर्मल बात में भी ना गाइस वो गाइस जोड़ता है, ठीक है। तो गाइस, तो क्या होता है कि वो ना उस एंटिक पीस जो लेके आते हैं ना चिराग को, वो अपने एक शोकेस में रख देते हैं सजाने के, तो उस पे, ठीक है। तो उसकी मम्मी ना क्या करी होती है, सेब काट रही होती है, वो कहती है कि मम्मी तुम ऐसा करो, तुम ना वो दाल वाल बना लो, ठीक है, मैं ना ये सेब काट दूंगी, ठीक है। तो वो सेब काटने के लिए जाती है, ठीक है। जैसे ही वो सेब को काटते हैं गाइस, तो दीप्ति का ना गाइस उंगली कट जाती है, ठीक है। अब वो काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है, तो वो ना पट्टी ढूंढ रही होती है कि मतलब कहीं से उनको पट्टी मिले, अब उस पट्टी को वहाँ पे लगा ले, ठीक है। तो वो पट्टी को ढूंढ रही होती है, तो गाइस जाते वो वहीं पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसने उस चिराग को रखा होता है, ठीक है। अब वो पट्टी को चिराग को देख के ना गाइस वो पट्टी को ढूंढना ही भूल जाती है, वो चिराग को मतलब हाथ में लेती है, जैसे ही वो उसको हाथ में लेती है ना, तो उसका जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड लग जाता है उस चिराग के अंदर, और वहां से गाइस वो जिन बूम आजाद हो जाता गाइस। और गाइस यही कहा था उस वीर ने कि कुछ भी हो जाए उस चिराग के ऊपर गाइस वो ब्लड नहीं लगना चाहिए, और वही हुआ गाइस 2000 साल के बाद में, ठीक है। तो वहाँ से वो आजाद हो जाता है। तो क्या होता है गाइस, वो जब जैसी दीप्ति ना मतलब खाना वाना खा के ना गाइस, वो जैसे वो बाहर टहल रही होती है ना, तो गाइस वो जिन वहीं पे आ जाता है। वो कहता है कि मैं चिराग का जिन, तुमने मुझे आज़ाद कराया, तुमने मुझे ना 2000 साल के बाद, पूरे 2000 साल के बाद मुझे इस चिराग से ना, इस चिराग की कैद से मेरे को आज़ाद कराया। मांगो जो मांगते मांगो, जो मांगोगे मैं सब दूंगा, ठीक है, मांगो। मैं चिराग का जिन, मैं चिराग का जिन। बस वो यही कहता रहता है कि मैं चिराग का जिन हूँ, और मुझे जो मांगना है मांगो। वो पहली बार तो दीप्ति को लगता है कि मतलब ये क्या है, कहानी तो नहीं, मतलब सपना है कि क्या है, कि मतलब मैं चिराग लेकर आई और उसमें से जिन, मतलब कैसे हो सकता है, मतलब। लेकिन जब वो बस जिन उसको बार बार कहता है कि तुम मांगो, तब उसको भी हो जाता है यकीन कि हाँ अभी क्या पता ये सच हो, ठीक है। तो वो दीप्ति कहती है कि अगर तुम मुझे दे सकते हो तो तब मैं जो मैं मांगूंगी वो तुम्हें दोगे, अगर हाँ जो तुम मांगोगे वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो वो कहती है दीप्ति कि तुम ऐसा कुछ करो कि ना राहुल ना अमेरिका ना जाए, वो मतलब वो यही रह जाए, बस मेरे पास रह जाए, ठीक है। तो कहता है ठीक है जाओ, दिया जो मांगा वो दिया, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, अब कहानी, अब जिन ना गाइस वो जाता है राहुल के पास में, राहुल ना गाइस ड्राइव कर रहा था गाड़ी, ठीक है, गाड़ी ड्राइव कर रहा था गाइस, वो जिन ना उसकी गाड़ी में बैठ जाता है, वो जैसे ही जिन को देखता है तो गाइस वो ना राहुल डर जाता है, ठीक है। और गाइस वो उसकी सीट के बगल वाली सीट पे भी आके बैठ जाता है, गाइस वो इतना डर जाता है कि वो ना गाड़ी मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो गाड़ी से जैसे एक्सीडेंट होता है गाइस, वो उससे बाहर निकलता है, और वो ना बस भाग रहा होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, जिनमें एक पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है, ठीक है, उस ट्रक को ना उस राहुल से ना टक्कर लगवा के, और गाइस उसकी ना टांग पूरा डैमेज करवा देता है हमेशा के लिए, क्योंकि दीप्ति ने क्या मांगा होता है कि राहुल ना हमेशा के लिए, क्योंकि ना गाइस उसने इच्छा तो पूरी करी दीप्ति की, लेकिन ना गाइस उसने ना इच्छा पूरी करने के साथ में गाइस नुकसान इतना ज़्यादा कर दिया ना कि वो उसका ना मतलब भरपाई नहीं हो सकती। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि
उस जिन से मतलब वो जिन जिसके पास जाएगा ना वो उससे ना मांगने के लिए बोलेगा, कहेगा कि मांगो जो मांगना है, ठीक है। लेकिन जो भी कुछ मांगेगा ना गाइस, वो मांगने से ज़्यादा ना उसका नुकसान ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है गाइस, राहुल की मतलब टांग टूट जाती है, ठीक है। तो जैसे ही दीप्ति को पता लगता है कि मतलब राहुल की टांग टूट जाती है, तो उसको फिर लगता है कि यार ये सब ना मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने ना, मेरे पास रात को जिन आया था और मैंने जब जिन ने मेरे को मतलब मांगने के लिए कहा था, मैंने जिन से मतलब ये मांगा था कि राहुल ना हमेशा के लिए मेरे पास रुक जाए। शायद इसकी वजह से ना जिन ने मतलब वो गलत करा है, ठीक है। तो जिन से मतलब जिनको मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं कि तुमने मतलब सही नहीं करा, तो वो यही सब बातें ना अपने दोस्तों को बता रही होती है, यानी कि राहुल को और पायल को, ठीक है। तो वो और उसके दोस्त कहते हैं यार ऐसा ऐसा जिनमें कुछ नहीं होता, ठीक है, ये सब ना कहानी है, कहानी में होते हैं, जिन असली में कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो कहते हैं मेरे यकीन करो यार, मेरे मतलब मेरी वजह से ना मतलब राहुल की ना टांग वांग मतलब टूट गई है। वो कहते हैं ठीक है। तो रोहित ना उसका बहुत ज़्यादा मजाक बना रहा होता है, जैसे कि जिनके बारे में वो कहता है कि मैं तो मानता नहीं है, मेरे सामने आएगा ना यार, अगर तो तेरे सामने अगर मेरे सामने जिन आ जाए तो मैं तो फिर क्या मांग लूँ, मैं तो सब कुछ मांग लूँ, तो सारी दौलत धन दौलत मांग लूँ, ठीक है। वो कहता है ठीक है। आह, तो अब आते गाइस रोहित की बात, क्योंकि रोहित है ना गाइस उस जिन का ना काफ़ी ज़्यादा मजाक बना होता है। अब जिन ना रोहित के पास जाता है, ठीक है। अब रोहित के पास जाता है तो गाइस रोहित से कहता है कि मैं चिराग का जिन, मांग जो मांगता है मांग। तो उसको एकदम याद आता है कि इसका मतलब दीप्ति सही कह रही थी, ठीक है। दीप्ति की बात उसको याद आती है कि मतलब कि चिराग का जिन कोई है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे सब कुछ दे दोगे, जो मैं मांगूंगा दे दोगे। कह रहा हाँ, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। वो कहता है कि तुम ऐसा करो, मेरे को 10 लाख रुपए दे दो, हाँ मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मेरे को 10 लाख रुपए बहुत है मेरे लिए, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है जाओ दिए, तुम्हारी ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है। और जिन वहां से चला जाता है, ठीक है। तो गाइस क्या होता है कि अब कहानी मतलब कहानी जाती है रोहित के घर में। अब रोहित के घर में जब जाते हैं तो गाइस रोहित की मम्मी गाइस टीवी देख रही होती है, उसका फेवरेट सीरियल आ रहा होता है, कोई है गाइस 10 बजे के करीब, और उसी टाइम गाइस नेटवर्क चला जाता है, ठीक है। यानी कि उस टाइम जो नेटवर्क होते हैं ना गाइस एंटीना टाइप का होता है, ठीक है। जो वो एल्यूमिनियम के जो होते हैं ना एंटीना, उस टाइप की जो है पहले लगते थे। तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि ना मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, ठीक है। तो मैं अब कुछ भी करो ना, ऊपर जाके ना वो एंटीना को सही करो, क्योंकि मेरे को ना ये सीरियल मिस नहीं करना, ठीक है। मुझे ये सीरियल देखना ही देखना है, ठीक है। वो तो क्या होता है, वो जाता है छत की तरफ, क्योंकि एंटीना ना छत की तरफ ही लगा होता है। तो जैसे ही वो छत पे जा रहा होता है ना, तो गाइस वहाँ पे आ जाता है वो जिन। अब वो जिन आ रहा होता है तो और उसी टाइम ना गाइस रोहित भी आ रहा होता है वहाँ से, ठीक है। यानी कि वो गली में से आता है सामने, वो देखता है कि अपनी छत की तरफ कि मतलब उसके पापा ना छत पे जाके ना मतलब वो एंटीना को मतलब घुमा रहे हैं, और वहीं पे ना वो जिन होता है। तो अपने पापा से कहता है पापा रुक जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। लेकिन ना गाइस वो जिन ना गाइस अपनी शक्ति से ना गाइस उसको उसके पापा को ना धक्का दे देता है, और वो उसके पापा ना गाइस तीसरी मंजिल से सीधा नीचे आके गिरते हैं, और वो उनकी वहीं पर ही एंड मौके पर डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जब डेथ हो जाती है तो गाइस अस्पताल में जाते हैं, तो अस्पताल में जाके पता लगता है कि उनकी जो उसके पापा की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो वहीं पे गाइस इंश्योरेंस वाले भी आते हैं, वो कहते हैं कि तुम ऐसे करना, ये तुम्हारी वो जो तुम्हारी फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर लेना, और जैसे ही आपने ये कागज जमा करोगे तो आपको ना उनकी जो उन्होंने इंश्योरेंस करवाया था उसका जो पैसा आपको 10 लाख रुपए आपको दे दिया जाएगा। तो जैसे गाइस रोहित को पता लगता है कि 10 लाख रुपए का संबंध देखता है कि मतलब यही 10 लाख मैंने जिनसे मांगा था, तो गाइस मतलब यानी कि मैंने जिनसे 10 लाख रुपए मांगे तो गाइस उस जिन ने ना गाइस उसका मतलब उसके पापा को मार के मतलब वो 10 लाख रुपए दिलवाए। यानी कि यार वो जिन कर क्या रहा है यार, मतलब जो भी को मांग रहा है वो उसका नुकसान इस तरह कर रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक मतलब नुकसान कर रहा है, ठीक है। अब वो उसको ना अपने दोस्तों को बताता है कि मतलब कि वो दीप्ति सही कह रही होती है कि मतलब कि वो जो जिन ने जो भी उस राहुल के साथ होता है ना गाइस वो जिन ने ही करा होता है, ठीक है। तो अब कहानी चलती है आगे। यानी कि अब उनके जो दोनों दोस्त होते हैं ना, उनको इनको ये पता लग जाता है कि ना अब कुछ भी करो, लेकिन जिनसे ना कुछ मत मांगना। अगर जिनसे तुमने मांगा ना तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, और वो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है ना गाइस, कह नहीं सकते, ठीक है। तो गाइस अब ना जिन जाता है आरती की तरफ, क्योंकि दीप्ति होती है, दीप्ति दीप्ति तो वो होती है जो चिराग लेके आती है, ठीक है। अब आरती के पास जाते हैं तो आरती आरती समझ जाती है कि मेरे को ना जिनसे कुछ नहीं मांगना। वो कहते हैं ठीक है मत मांग। तो गाइस वो उसके दोस्तों को ना परेशान करता है, मतलब मार देता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, कहता है मांग। उसे पता है कि
दीप्ति को ये पता लग जाता है कि अगर मैं इस जिन से अगर कुछ ना मांगू ना तो ये जिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो जिन से अगर बचना है ना तो बस यही है कि इससे कुछ मत मांगो, क्योंकि इंसान का अपना लालच ही ना उसके ना अपने जो नुकसान होता है गाइस उसके उसका जिम्मेदार गाइस वो इंसान खुद होता है, ठीक है। तो दीप्ति आरती कहती है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे पता है कि मैं तेरे से जब मैं तेरे से मांगूंगी तो मेरा मतलब नुकसान करेगा। तो कहता ठीक है। अब वो जाता है राहुल नहीं, राहुल के पास जाते, राहुल की तो टांग टूट जाती है ना वो उसका 30 मतलब 5वां दोस्त होता है, ठीक है, उसके पास जाता है। तो वो कहता है कि मांग, क्या मांगेगा। वो कहता है नहीं मेरे को नहीं मांगना कुछ भी, मुझे नहीं मांगना, क्योंकि वहां से पीछे से मना कर देती है वो आरती। आरती कहती थी कि उसका नाम पता नहीं क्या होता है, ठीक है। वो कहता है कि मत मांगियो उससे, कुछ मत मांगियो, ठीक है। अगर तूने इससे कुछ भी मांगा ना तो गाइस ये तुझे मतलब मार देगा। वो कहता है ठीक है मुझे कुछ नहीं मांगना। तो जिन कहता है कि मतलब मांग मांग मांग। वो कहता है मुझे कुछ नहीं मतलब ठीक है मुझे कुछ चाहिए नहीं। वो कहता है कि जैसे मैं हूं ना मुझे वैसे ही रहने दो। वो कहता है ठीक है दिया, जो तूने मांगा दिया। वो कहता है क्या मांगा मैंने। वो कहती है तूने क्या मांग लिया, जैसे तू मतलब जैसा है वैसे तू मतलब तू मतलब कि जिन उसको ना पत्थर का बना देता है, क्योंकि मतलब कि पत्थर का मतलब है कि वो जैसा है ना उसको वहीं पे रोक देता है, यानी कि वो उसको पत्थर का बना देता है, ठीक है। अब गाइस अब जिन ने ना बहुत ज्यादा तबाही मचा दी होती है, ठीक है, वो जहाँ पे भी जाता है ना वो सबका मतलब नुकसान ही कर रहा होता है, बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा होता है, ठीक है। अब वो आता है आरती के पास में, अब आरती से कहता है कि मांग मांग मांग, लेकिन वो मांगती नहीं, ठीक है। तो जब आरती जब वो कुछ नहीं मांगती तो वो उसके भाई के पास जाता है, ठीक है। क्योंकि उसका भाई क्या है काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, पता 13 या 14 साल का होता है, ठीक है। तो उसके भाई के पास जाता है तो उसका भाई उसकी बहन वहीं से मना कर देती है कि वो क्या नाम है, मतलब भाई से कहती है कि इससे ना कुछ मत मांगिए मत मांगिए मत मांगिए, ठीक है। तो उसका भाई देख लेता है, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं मांगूंगा, मैं नहीं मांगूंगा। वो कहता है मांगना, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, ठीक है। वो कहता है तू जो मांगेगा ना मैं तेरे सब कुछ दूंगा क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ, ठीक है। वो कहता है अच्छा तुम मुझे सब कुछ दोगे। वो कहता है ठीक है। वो कहता है कि तुम मुझे ना अगर तुम मुझे दे सकते हो तो ऐसा करो मेरे को ना पायलट बना दो, ठीक है। क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे तो कुछ भी मांग लेते हैं। वो कहता है कि मेरे को पायलट बनना है और मैं ना मतलब पायलट बन के ना मैं अपनी मम्मी को जहाज में ना मतलब उड़ाना चाहता हूँ। वो कहता है ठीक है जाओ दिया, ठीक है। यानी कि उसके घर में जो खिलौना होता है ना जहाज, गाइस उसको ना वो रियल प्लेन बना देता है, यानी कि छोटे से प्लेन में। और जो उसका भाई होता है ना उसका भाई को उसकी माँ को ना कैद करके ना उस प्लेन के अंदर बंद कर देता है। तो गाइस देखो जिन ने कहाँ से क्या कर दिया गाइस, ठीक है। उसे क्या मांगा उसको क्या मिल गया, ठीक है। अब वो आता गाइस वापस आरती के पास में, ठीक है, यानी कि कहानी का होने वाला होता है एंड। तो आरती के पास आता है तो आरती को समझ में आ जाता है कि मतलब अब ना जिससे मतलब मांगना ही नहीं है कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो कहता है मांग, अगर तू नहीं मांगेगी ना तो वो ना उसको उसके भाई को जो उसकी माँ जो कैद होती है ना उसमें उसके दोस्त को ना गाइस वो मार रहा होता है, ठीक है। तो वो एकदम परेशान हो जाती है यार इसको मैं कैसे रोकूं, ठीक है। फिर वो देखते देखते ना गाइस वो कैलेंडर की तरफ देखती है, उसको देखती है कि आज तो यार 18 तारीख है। वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा कर, तुझे ऐसा करो, अगर तुम मुझे चल दे सकते हो तो ऐसा करो, जो कल था ना उसको आज बना दो। वो जिन कुछ सोचता नहीं है, वो बिना सोचे समझे जाता है कि ठीक है जाओ दिया। क्योंकि वो सोचता है कि इंसान ना लालच के अपने लालच से मांग रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो अपने जो उसको इच्छा है दोस्तों को पूरी करा ना बिना सोचे समझे पूरी कर रहा है, यानी कि बस उसने सुना और उसने कहा ठीक है जब दे दिया। और जैसे ही वो उसको कहता है ना कि ठीक है जा दिया, तो गाइस वो कल को जैसे ही वो आज बनाता है ना तो गाइस जिनकी हो जाती है गाइस शक्ति खत्म, और वो वापस ना बिल्कुल रिवाइंड होके ना गाइस पीछे, जैसे कि कोई सीढ़ी पीछे बैक चल रही होती है, वो पीछे जाके गाइस वो वापस जाके ना गाइस उसी चिराग में कैद हो जाता है जहां पर से ना दीप्ति उसको ना ब्लड लगा के मतलब उसको आजाद करती है, ठीक है। तो गाइस अब वो कहानी ना रिपीट होके वो वापस वहीं चले जा मतलब पीछे हो जाती है। और जैसी मतलब आरती को पता लगता है कि अब ना दीप्ति ना उसको मतलब उसको आजाद करने वाली है, मतलब यानी कि जो ब्लड उसका हाथ कटेगा उसके जो हाथ से जो ब्लड मतलब निकलेगा ना वो उसको जिनके ऊपर चिराग के ऊपर लगा देगी और वहां से ना वो चिराग का जिन्न गाइस आजाद हो जाएगा, ठीक है। तो वो एकदम से आती है, वो ना उसको एकदम से आगे ना गाइस दीप्ति को ना वो रोक लेती है, वो कहती है कि क्या हुआ। अब वो गाइस उस चिराग को ना सेफ लेके ना देखती है कि उस पर ब्लड नहीं लगा। अब उसको ले जाके गाइस नदी में जाके फेंक देती है।
तो गाइस वीडियो कैसी लगी गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बाय।